हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीएन एकेडमी। मैं नरेंद्र सिंह डीएन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है और उसमें हमने चैप्टर 1 से 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का नाम है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे। कहाँ से? 59 टू 62। 4 क्वेश्चंस हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें सांख्यिकी चैप्टर नंबर 13। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ फॉर्मूलाज है, बेसिक फॉर्मूलाज है, वो देख लेते हैं आपके। ओके, फॉर्मूलाज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 3 फॉर्मूलाज यूज होंगे। कौन कौन से? माध्य, माध्यक और बहुलक। 3 कॉन्सेप्ट हैं जो माध्य, माध्यक और बहुलक, वो तीनों ही निकालना होता है आपको। मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड और मीडियन। सबसे पहले देख लेते हैं माध्य, मीन। मीन का फॉर्मूलाज क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू, ऊपर आएगा आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ये फॉर्मूलाज होता है किसका? माध्य का। माध्य का फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू, या एक्स बार नहीं लिखोगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, अब सिग्मा एफ आई और एक्स आई कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ आई कैसे निकालते हैं, वो हम क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा किसका टोटल एफ आई और एक्स आई का सिग्मा होता है। सिग्मा एफ आई कैसे निकालते हैं वो सब हम क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअली पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है आपका बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक मोड होता है। क्या होता है? मोड। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? मोड निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एल प्लस। ओके, एल कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट, वो भी हम क्वेश्चंस में देखने वाले। इज इक्वल टू, ओके, एल प्लस F1 माइनस F0। क्या होगा? F1 माइनस F0 टू F1। ओके, दोनों जगह F1 पहले आ रहा है, ये ट्रिक याद करने की। F1 यहाँ पर भी, F1 यहाँ पर भी। ओके, F1 के बाद क्या आता है? F2 लिख देते हैं और फिर F0। 3 चलेंगे इसमें, F0, F1 और F2। ओके, क्लियर है? और तीनों ऐसे रख, इसकी पोजिशन ऐसी होगी, एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू एच। ओके, और एच होता है सार्वधानता, जो डिफरेंस आ जाता है निकालते हैं वो वाला। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है माध्यक। माध्यक को बोलते हैं मीडियन। माध्यक क्यों का बोलेंगे? मीडियन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका भी सेम ही होता है, एल प्लस। ओके, और लास्ट में एज भी सेम ही आने वाला है। ओके, लेकिन यहाँ पर बीच में चेंज हो जाएगा, बीच में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन, क्या हो जाएगा? एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। ओके, और इसके पूरे के इंटू में चलेगा क्या? इंटू एच। क्या चलेगा? इंटू एच। तो हमारा माध्य हो गया सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई, सिग्मा एफ आई। ओके, और बहुलक मोड हो गया आपका एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू एच। ओके, और इसका हो जाएगा माध्यक का, मीडियम का सूत्र हो जाएगा एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्लियर है? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 59। ओके, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने परिवार पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घर लिए और 20 घरों में हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ओके, यस। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program. Okay, survey conducted किया है स्टूडेंट्स ने, in which they collected the following data regarding the number of plants. Number of plants है 20 हाउस में कितने हैं उसके लिए आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉल्यूशंस के लिए एक टेबल बनाते हैं। ओके, ये हमारी टेबल आ गई, ये टेबल बनाते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? सबसे पहले हमें जो दिया है वो नोट डाउन करते हैं। उसमें क्या दिया है? नंबर ऑफ प्लांट्स, पौधों की संख्या। हम यहाँ लिख देंगे पौधों की संख्या। कहाँ से रखी? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, कहाँ तक जा रही? 12 से 14 तक। तो हमने इधर लिख ली 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, और यहाँ पे लिख दिया टोटल। क्लियर है? ओके, अब यहाँ आते हैं नंबर ऑफ हाउसेस, घरों की संख्या, और यहाँ पे दे रखा नंबर ऑफ हाउसेस, तो हम यहाँ से लिख लेंगे। लिखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0 से 2 के बीच में कितना दे रखा है? 1। ओके,
फिर 2 से 4 के बीच में 2, फिर 1, फिर 5, 6, 2 और 3। ये हमने नोट डाउन कर लिया। क्लियर? ये हमारी टेबल ऑलरेडी दी हुई है और ये कहलाता है आपका Fi। क्या कहलाता है? Fi। ओके, इसका भी टोटल कर लेते हैं क्योंकि सिग्मा Fi चाहिए ही चाहिए। हमें कहाँ चाहिए? माध्य में चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है माध्य मीन का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। मीन बराबर होता है सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi। ओके, तो सबसे पहले हम सिग्मा Fi निकाल लेते हैं। सिग्मा Fi इनका टोटल करो, सिग्मा Fi इनका टोटल करेंगे क्या? यस, करो टोटल। कितना आ रहा है? चलो 3, 2, 5 वगैरह सब आप टोटल करोगे तो इसका आ जाएगा टोटल 35। क्लियर है? चलो अब निकालते हैं एक्स आई होता है क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क। ये होता है कि एक्स आई जब भी हमें निकालना तो हम ये करते हैं कि ये जो दो संख्या है कहाँ से देखिए, 0 से 2 या 2 से 4, मान लो 2 से 4 ले लिया आपने, 2 से 4 दे रखा है। ओके, तो इसका दो तरीका होता है। एक तरीका ये हो गया कि इन दोनों को जोड़ दो। क्या कर दो? इन दोनों को जोड़ दो। 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6, और उसको 2 से भाग लगा दो, कितना आ गया? 3। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 3। ओके, एक तरीका ये हो गया। या आप देख लो कि 2 और 4 के बीच में आता कौन सा है, तो इधर 2 से आगे बढ़ाएंगे 3 और 4 से पहले आता है 3, इसमें डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 3। ओके, चलो 0 और 2 के बीच में क्या आता है? सर 1 आता है। यस। 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5 आता है। 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में 9 आता है, और 10 और 12 के बीच में 11 आता है, 12 से 14 के बीच में 13 आता है। क्लियर है? ये हो गया हमारा एक्स आई। क्या टोटल एक्स आई की हमें आवश्यकता है? नहीं सर, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसका टोटल चाहिए। ओके, अब इसको निकालने के क्या करेंगे? एफ आई और एक्स आई दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। करो गुणा। एक का एक में गुणा किया तो 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35। ओके, 9 छंग 54, 11 दूना 22 और 13 तिया 39। ओके, और इसका हम टोटल निकालेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई इजिकल। इन दोनों का क्या करेंगे? हम टोटल कर देंगे। करो टोटल। सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 162। कितना आएगा? 162। आपने चेक किया है कितना आ रहा है? 35 आ रहा है क्या? नहीं, इसका आ रहा है 20। फिर से कर लो, चेक कर लो। 2 और 1 3, 4, 3 और 1 4, 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, इसका आएगा 20। ओके, चलो अब रख देंगे यहाँ पे। हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है सर, और माध्य का सूत्र हमें अच्छे से याद है। अभी बताया था आपको कि माध्य मीन्स मीन। माध्य मीन्स क्या होता है? मीन होता है, और मीन बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, क्लियर है? चलो सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना आया? 162, तो 162 रख देंगे अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आया? 20 आया, तो 20 रख देंगे। ओके, चलो सबसे पहले हम 2 से काट देते हैं इसको। काटो, 2 एकम 2, ये हो गया 10, 2 8 16, 2 एकम 2 81 हो गया। जब भी नीचे 10 हो, 100 हो, कैसे भी हो, तो इसको क्या करते हैं? जैसे कितनी जीरो? 1 है तो एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा दो। जैसे 81 था तो एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा दो। अगर 2 जीरो होते तो 2 संख्या छोड़कर दशमलव लगा देते। ओके, सो हमें यह देखा कि 0 1 है तो एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा, और यही क्या है कि हमारे पौधे अर्थात प्लांट्स, ये हमें निकालना था कि एवरेज निकालना था प्लांट्स का। ओके, ये निकालना था हमने, मीन निकाल लिया हमने, माध्य। ओके, क्लियर है सभी को? एक बार और समझ लेते हैं। ये हमें टेबल दी हुई है नंबर ऑफ प्लांट्स, तो नंबर ऑफ प्लांट्स हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, नंबर ऑफ प्लांट्स आपको दिए थे, नंबर ऑफ प्लांट्स हमने यहाँ पे लिख लिए। क्लियर है? नंबर ऑफ हाउसेस, घरों की संख्या तो यहाँ पे लिख ली, और नंबर ऑफ हाउसेस की संख्या है वो हमारी एफ आई कहलाती है। ओके, एक्स आई निकालने के लिए हम इन दोनों को बीच के निकालेंगे। जैसे 0 से 2 के बीच में 1 आएगा, वैसे हमने निकाल लिया। क्लियर है? एफ आई का टोटल कर लिया, और एफ आई और एक्स आई दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो यह आया हमारा, इनका टोटल कितना आ गया? 162। फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, वैल्यू रखी 162 अपॉन 20, तो हमारा आंसर आ गया 8.1। ओके, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो? ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। डन? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है? निम्न की सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई है। किसमें दी है? हमें प्रतिशत में दी हुई है। ओके, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या निकालना है? माध्य ही निकालना है। फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटी।
35 सिटीज़ की लिटरेसी रेट दे रखी है इन परसेंटेज। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, मीन ही निकालना है। जब भी मीन निकालना हो तो हमें क्या करना है, टेबल तो बनाना ही है। ओके, सो हम टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमने टेबल बना ली। ओके, टेबल में क्या दिया है हमें, लिटरेसी रेट दे रखी है हमने यहाँ तक, तो यहाँ लिख लिया हमने लिटरेसी रेट। क्या करा हमने, लिटरेसी रेट लिख ली। कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, देखो इसमें 45 से 55 दे रखी है। ओके, 55 से 65 दे रखी है, 65 से 75 दे रखी है। हमने पूरी टेबल बना ली है। क्लियर है। चलो अब इसको नंबर ऑफ सिटीज़ हमें लिखना है, तो लिखो नंबर ऑफ सिटीज़। 45 से 55 के बीच में कितनी है, 3 है। 55 से 65 के बीच में 10 है। 65 से 75 के बीच में 11, फिर 8 और फिर 3 है। ओके, और इसका हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए इसे। क्यों, क्योंकि ये एक्स आई कहलाता है आपका, एफ आई कहलाता है, सॉरी क्या कहलाता है, एफ आई कहलाता है। करो टोटल इसका टोटल करो। देखो 10 और 10 कितने हो गए, 20 और 1 21, 21 और 3 कितने हो गए, 24, 24 और 8 32, 32 और 3 कितने हो जाएंगे, 35। हमने इसका टोटल कर दिया। चलो एक साइड मैंने बताया था क्लास मार्क्स क्या होता है। क्लास मार्क्स निकालने का तरीका, दोनों के बीच की संख्या, अर्थात 45 और 55 के बीच में बताओ क्या आएगा। डायरेक्ट बता सकते हो 50 आएगा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 5 5 10 के शून्य यहाँ से लाए, 4 5 9 और 1 10, और उसको 2 से भाग लगा दो, तो कितना आ गया, 50। क्लियर है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इन दोनों का क्लास मार्क्स क्या आएगा, 50 आएगा। क्लियर है। 55 से 65 के बीच में से 60 आएगा, 65 से 75 के बीच में 70, 75 से 80 के बीच में, 75 से 85 के बीच में 80, और 85 से 95 के बीच में 90। क्लियर है। चलो अब हमें चाहिए एफ आई और एक्स आई, दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, करो मल्टीप्लाई करते जाओ। चलो 5 दिया 15 कितना हो जाएगा, 150। यस सर। 6 काम 6, 600 हो जाएगा। 11 7 77, 770 हो जाएगा। 8 8 64, 640 हो जाएगा। 9 3 27, 270 हो जाएगा। क्या करना है, टोटल निकालना है, एफ आई और एक्स आई। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए। कहाँ चाहिए, फॉर्मूले में। ओके, इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा, 2430, ये इनका टोटल आ गया। ओके, इन सभी का टोटल करोगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2430। क्लियर है। चलो क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। माध्य मीन्स मीन, मीन क्या होता है, मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर है। चलो वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा एफ आई और एक्स आई की वैल्यू कितनी आई, 2430 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई, 35। क्लियर है। चलो काट दो, किससे कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इकाई का यहाँ 0 और यहाँ 5 है। मैंने बताया था आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 5 की विभाजिता 0 और 5 होती है, तो अगर इकाई का। चलो काट दो, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, आगे लिख देते हैं ज़्यादा से, 5 7 35, 5 चौक 20 बचा 4, 5 8 40 बचा 3, 5 6 30, कितना आ गया, 486। अब इसको डिवाइड करोगे आप तो परसेंटेज आएगा, क्या आएगा, परसेंटेज, और परसेंटेज में ही निकालना। इसका आंसर आएगा 69.43% परसेंटेज। और यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर। ये आपको क्या निकालना था, माध्य निकालना था, मीन। ओके, क्लियर है। क्या निकालना था, माध्य निकालना था, मीन। ओके, एक बार और समझते हैं। हमें टेबल दे रखी है, लिटरेसी रेट में परसेंटेज में दे रखी है। किस में दे रखी है, परसेंटेज में। लिटरेसी रेट देखिए तो हमने टेबल बना ली। नंबर ऑफ सिटीज़ दे रखी तो हमने नंबर ऑफ सिटीज़ लिख दी। ओके, और उनका टोटल कर दिया तो हमारा आ गया सिग्मा एफ आई। ओके, नीचे वाला तो आ गया। अब हमें एफ आई और एक्स आई का सिग्मा निकालना है। सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे, क्लास मार्क्स बारंबार था। ओके, 45 से 50 का बीच होता है 50, 55 से 65 के बीच में होता है 60। वैसे हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एक्स आई। इन दोनों का गुणा किया तो एफ आई और एक्स आई, टोटल कर दिया सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकाल लिया हमने। फॉर्मूला होता है हमारा माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसका टोटल हमने निकाल लिया आंसर, और ये हमारा फाइनल आंसर आया 69.43। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 नोट डाउन कर लीजिए। डन, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों की सूचना देता है। उपकरणों का बहुलक या जीवनकाल ज्ञात कीजिए। बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, बहुलक निकालना। और बहुलक में कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, जेड बराबर होता है एल प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस 2, F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू
ये होता है सारा। ओके क्लियर है। चलो सबकी वैल्यू निकालेंगे हम। ये हमें दे रखा है और हमें क्या निकालना है, मॉडल निकालना है, मोड निकालना है, इसका क्या निकालना है, मोड, और मोड होता है बहुलक निकालना है। ओके क्लियर है। चलो सबसे पहले हम ये देखेंगे ओके कि नीचे जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी, 20 से बड़ा 45 है, 45 से बड़ा 57 है, 57 से बड़ा 65 है, लेकिन 38 से बड़ा भी कौन है, 65 ही है। तो हाईएस्ट सबसे बड़ा क्या हो गया, 65। हम 65 पे मार्क कर लेंगे। ओके सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एल, एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एल बराबर क्या होगा, एल बराबर होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब जो 65 लिया है इसमें 60 से 80 तक जा रहा है, तो लोअर लिमिट क्या हो गई 60, तो ये हमारी आ गई 60। क्लियर है। ओके अब निकाल लेते हैं एच की वैल्यू। एच, एच इन दोनों का अंतर, जैसे 0 से 20, 20 से 40 कौन सा भी घटा दो, 40 में से 20 गया तो 20 ही बचेगा, 80 में से 60 गया तो 20 ही बचेगा। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 80 - 60 बराबर 20। ओके चलो F1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब भी हमें F1 निकालना हो, हमने इस टेबल में देखा कि जो सबसे ज़्यादा संख्या है नीचे वाली उसको लेंगे, क्या है 65, तो F1 हमारा क्या हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65, F1 65 हो जाएगा। अब ये अगर F1 है तो इससे पहले क्या आएगा, F0 आएगा और इसके बाद क्या आएगा F2, रख दो वैल्यू। F1 की वैल्यू 65, F0 की वैल्यू हो जाएगी 57 और F2 की वैल्यू हो जाएगी 38। ये हमने निकाल ली बिल्कुल। अब क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में। ओके ये हमारा हो गया था F0, ये हो गया था F1, सॉरी ये हमारा हो गया F0, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। लगाओ फॉर्मूला, बहुलक z बार बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F2 माइनस F0 और इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। रखो वैल्यू रखते जाओ। चलो एल की वैल्यू कितनी आई सर, 60 आई है, रख दो 60 प्लस, चलो F1 की वैल्यू कितनी है 65 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 57, रख दी हमने। ओके सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ओके अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 65 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 38 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 57, चलो इंटू H है तो क्या कर देंगे इंटू 20, क्यों, क्योंकि H की वैल्यू कितनी है 20, रख दिया हमने H की वैल्यू 20। क्लियर है सभी को, एनी डाउट, नो, ओके चलो। तो जेड बार बराबर ये क्या चल रहा है 60 चल रहा है प्लस 65 में से 57 गए तो कितना बचेगा 8, यस सर। इन दोनों को गुणा कर दो, 65 का डबल कितना हो जाएगा, 60 का डबल होता है 120, तो 65 का डबल हो जाएगा 130। इन दोनों को जोड़ दो, 7 में 7, 14 ने 15, 5 हसीला 1, 5 3 8 और 1 9 95 हो जाएगा, यस सर। यू गेन इंटू 20। क्लियर है, ओके क्लियर है, एनी डाउट, नो, ओके वेरी गुड। चलो अब जेड बार तो चल ही रहा है आपका, यहाँ पे चल रहा है 60 प्लस, यहाँ पे चल रहा है 60 प्लस 8 का 20 में गुणा कर दो, 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 160 अपॉन, नीचे हो जाएगा 130 में से 95 घटाओ, आपको पता है 5 तो इधर बचा और 30 उधर, तो कितना आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा हमारा। क्लियर है, ओके। अब किससे कट जाएगा, जीरो, आपको पता है कि इकाई का अंक यहाँ 5 और यहाँ 0 है तो 5 से तो कट ही जाएगा, 5 7 35, 5 3 15 बचा 1, 5 2 10, इट मीन्स कितना आ गया जेड बार इज इक्वल टू 60 प्लस 32/7। ओके चलो जेड बार इज इक्वल टू 60 प्लस, क्या करो 32 में 7 का भाग लगा दो, लगाओ 32 में हमें भाग लगाना है किसका, 7 का भाग लगाना है। ओके 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, बचा 4, 10 मिनट लगाया, 0/40 हो गया, 7 का 5 35 हो गया, कितना हो गया 35, बचा कितना 5, फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं हम, कितना हो जाएगा 7 7 49, तो 4.57 कितना आया 4.57। ओके तो 60 और 4 कितना हो जाएगा 64, तो जेड बार इज इक्वल टू 64.57, 64.57, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है, एक बार वो समझ लेते हैं। हमें टेबल दे रखी है किसकी, 225 इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स दे रखे हैं। ओके उनकी लाइफ टाइम दे रखी है यहाँ पर, ओके और फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पर। हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हम जो फॉर्मूला में जो वैल्यू चाहिए, सबसे पहले हम साइड में फॉर्मूला लिख के देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें फॉर्मूला किस किस की वैल्यू चाहिए। हमें एल की चाहिए, एच की चाहिए, F1 F0 और F2 इतनी वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें पता है एल मतलब, सबसे पहले देखो तो सबसे पहले जो संख्या हाईएस्ट है वो लेंगे, उसकी लोअर लिमिट यहाँ पे ले लेंगे एल। एच क्या होगा इन दोनों का अंतर,
जो आपने चूज करा सबसे हाईएस्ट वो आपका है F1, उससे पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2। ओके, सब वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूले में तो आंसर आ जाएगा आपका Z बराबर 64.57 और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, यदि नीचे दिए गए वो बंटन का माध्यक क्या है 28.5 हो तो x और y का मान निकालिए। यहाँ से x का मान और यहाँ से y का मान आपको निकालना है। कब? जब माध्यक ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है? 28.5। ओके, कितना दे रखा है? 28.5। एक मिनट, सॉरी, यस। मीडियन दे रखा है आपका कितना 28.5। ओके, और क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, जब भी हमें मीडियन और मोड, मीडियम और मीन दोनों निकालना हो तो हम टेबल बनाएंगे। ओके, और जब भी हमें मोड निकालना हो टेबल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलो टेबल बना लेते हैं हम। सबसे पहले क्या बना लेते हैं? टेबल बना लेते हैं। क्या दिया है? क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं हमें। क्या दे रखा है? ओके, क्लास इंटरवल बंटन दिया है हमें ऑलरेडी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दिया है। ओके, अब हम लिखेंगे फ्रिक्वेंसी। कितनी दे रखी है सर? यहाँ पे दे रखी 5, फिर क्या दे रखा है? x, फिर कितना दे रखा है? 20, फिर कितना दे रखा है? 15, फिर y, फिर 5 और फिर 60। ओके, ये हमें दे रखा है, टोटल दे ही रखा है आपका 60। ओके, चलो नेक्स्ट निकालना आपको कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मतलब टोटल करते जाते हैं। ओके, 5 का तो 5 रहेगा, 5 में x जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 5 + x। टोटल करते हैं इसमें कम्युलेटिव। ओके, चलो 5 + x में 20 जोड़ोगे तो 5 और 20 कितना हो जाएगा? 25 + x हो जाएगा। यस सर। फिर क्या होगा? 15 जोड़ोगे तो 40 + x। फिर 40 + x में y जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 40 + x + y जोड़ दो, और 40 में 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 45 + x + y। ये हम क्या करते हैं? टोटल करते जाते हैं। यस सर। ओके, और इन सभी का टोटल हमें यहाँ दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। ये क्वेश्चन में हमें दिया है ऑलरेडी। ओके, तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। कितना दिया है सर? 45 + x + y। क्या दे रखा है? 45 + x + y = कितना दे रखा है? 60 दे रखा है आपको। यस सर। तो x + y तो इधर ही रहने दो। यस सर। और 60 - 45 का दो, कितना हो गया? x + y = कितना हो गया? 15। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालना है आगे चलकर। तो हम अगर इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे तो हमें कुछ भी y की वैल्यू मिलेगी या x की मिलेगी, हम उसमें रखकर नेक्स्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है सभी को? एनी डाउट? नो? ओके, अब हमें फॉर्मूला पता है किसका? माध्यक का। माध्यक का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? माध्यक बराबर, यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, माध्यक बराबर, ओके, माध्यक बराबर क्या होता है बताओ? एल प्लस एल और एच तो सेम ही आता है, इसमें हो जाता है n/2 - CF/F। ओके, और इनटू हो जाएगा h। ये किसका फॉर्मूला होता है सर? माध्यक का फॉर्मूला होता है। यस। ओके, एल की वैल्यू आपको बताया था लोअर लिमिट की होती है। ओके, तो ये यहाँ पे जो हमें चाहिए, कितना चाहिए? माध्यक कितना दे रखा है आपको सर? 28.5 दे रखा है, ये याद रखना। कितना दे रखा है? 28.5। ओके, तो किस फेज में पड़ेगा? ये इसमें पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं एक्स की वैल्यू कितनी है। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है? इसकी लोअर लिमिट 20 है। तो एल की वैल्यू आ गई कितनी? 20। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 20। एन तो हमें ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है? 60 दिया है ऑलरेडी। एन तो हमें दिया है सर, कितना दिया है? 60 दिया है। ओके, सी एफ मतलब ये वैल्यू होती है जो हमने लिया है कि हाँ माध्य क्या होता है, तो इससे पहले वाला। तो सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी एफ की वैल्यू ये वाली कितनी हो जाएगी सर? 5 + x हो जाएगी। सी एफ की वैल्यू हो जाएगी 5 + x। ओके, अब h की वैल्यू चाहिए। h तो हमें पता ही अंतर निकालना होता है। क्या निकालना होता है? अंतर। तो h अंतर निकालना होता है। 20 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा? 10। ओके, 20 में से 10 गया तो 10। ओके, अब निकालना हमें f। लास्ट बचा हमें f चाहिए, और f की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी आपको कितनी? 20। क्यों? क्योंकि हमारा 28.5 किसके बीच में पड़ रहा है यहाँ पर, और इसकी f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो f का मान रख दिया हमने 20। ओके, चलो
रख दो सबका मान। माध्य हमें दे रखा है ऑलरेडी, मध्यक कितना दे रखा है, मध्यक दे रखा है हमें 28.5। इस बार हमें बराबर के इधर की वैल्यू दे रखी है तो रख दिया हमने 28.5 बराबर एल। एल कितना आया हमारा बताओ 20 प्लस एन कितना है सर 60/2 माइनस सी एफ। सी एफ कितना है सर 5 प्लस एक्स, ये हमारा है। ओके, पूरे के बटन एफ, एफ कितना है 20 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है 10 है ना, एच की वैल्यू यस रख दी। काट दिया हमने किसको 10 से इसको काट दिया 20 को, ये तो चल ही रहा है 28.5 बराबर 20 प्लस, ठीक है 60 को 2 से काटोगे तो हो जाएगा 30 माइनस क्या चल रहा है 5 माइनस 1 तो चल ही रहा है यस सर। 20 को 10 से काटा कितना बचा 2, ठीक है एलसीएम ले लो दोनों को मिला के तो 28.5 बराबर ओके, ये हो गया 20। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया मैंने, कुछ नहीं तो क्या मान लिया 1, इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ मैं। 28.5 बराबर 2 का इधर गुणा हो गया तो 20 दूना कितना हो गया 40 प्लस इसमें कुछ गुणा नहीं हो रहा तो ये हो रहा है 30 माइनस ये हो रहा है 5, माइनस गुणा कर दो अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये मत करो तो कोई दिक्कत नहीं, 5 माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। और पूरे के बटे में कितना आ गया 2, क्लियर है। अगर 2 इधर भाग में तो इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा गुणे में चला जाएगा। इसमें 28 में 2 का गुणा करो तो 5 दूना 10 के शून्य हासिला 1, ओके 8 दूना 16 और 1 17 के साथ हासिला 1, 2 दूना 4 और 1 5, ओके हमने 2 का यहाँ पे गुणा किया, क्लियर है। अब हमने देखा कि एक संख्या के बाद दशमलव तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाती थी, हो गया 57, क्लियर है बराबर के अंदर यस। अब हम 40 ने 70 को जोड़ दिया, सॉरी 40 और 30 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 70, ओके और इधर माइनस का गुणा कर दिया अंदर तो ये होगा माइनस का एक्स, ओके ये प्लस चल रहा था सॉरी, और 5 और ये माइनस का गुणा हो गया तो माइनस का एक्स हो गया। अपन में तो कुछ चल ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि 2 उधर चला गया हमारा, क्लियर है यस सर। अब यहाँ पे चल रहा है 57 बराबर 70 में से 5 गया कितना बचा 65 और ये माइनस का एक्स हो गया। एक्स की वैल्यू निकालिए तो एक्स को इधर लिया तो एक्स बराबर के उधर माइनस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अगर एक्स बराबर के उधर माइनस का है तो इधर होगा तो प्लस का हो जाएगा, 65 तो चल ही रहा है। 57 बराबर के इधर माइनस का है तो बराबर के उधर जाएगा, सॉरी प्लस का है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। कटा दो 65 में से 57 गए तो 8 आएंगे, हमें पता है ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ भी घटा के देखा था स्टार्टिंग में ये वाला। ओके तो कितना आ गया, कितना आ गया 8। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 8, इसको कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, रखो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 15। x की वैल्यू है 8 प्लस वाई बराबर 15 तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8 तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 और 2 7 तो y की वैल्यू कितनी है 7। और यही हमें निकालना था x और y की वैल्यू निकालना था, किसकी निकालना था वैल्यू x और y की वैल्यू निकालना था। ओके देखो सबसे पहले हमें ये क्या दिया है माध्यक दिया है 28.5, ओके और ये टेबल दी है, इस टेबल से हमने सॉल्यूशंस के लिए टेबल बना दी, क्या बनाई क्लास इंटरवल्स हमने यहाँ पे लिख लिया है, फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर लिख लिया है, ओके क्लियर है। उसके बाद हमने क्या लिखा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, ये 5 है 5 में 1 से जोड़ोगे 5 प्लस एक्स ऐसे जोड़ते गए पूरा हमने यहाँ पर बना लिया। अब हमें पता है कि इसका टोटल यहाँ पे दे रखा है 60 तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 हमने लिख लिया, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 15 हमारे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आ गई, क्लियर है ओके। देन हमने किसका निकाला फॉर्मूला लगाया माध्यक का, माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपन एफ इंटू एच। ओके माध्यक दे रखा था 28.5 रख दिया, फॉर्मूले में सभी की वैल्यू लग दी। ओके एक बार बता दूँ निकाला क्या, लोअर लिमिट ओके 20 हमने यहाँ पे देख लिया था, एन की वैल्यू हमने देखा था कि टोटल दे रखा हमारा 60, सी एफ हमने देख लिया था कि यहाँ पे कितना आएगा 5 प्लस एक्स, एच का वैल्यू हमने निकाल लिया था 20 में से 10 घटाया था तो 10 आया था। ओके और एफ की वैल्यू एफ में ये वाला एंगल कहाँ पे पड़ रहा 20, क्लियर है ओके। हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा क्या आ गया एक्स की वैल्यू आ गई, समीकरण नंबर 1 में रख दिया हमने, कहाँ पर यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे लिख लो, समीकरण 1 से x की वैल्यू रख दी तो हमें y की वैल्यू मिल गई y बराबर 7। ओके सो नोट डाउन कर लीजिए इसको और ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 का। ओके यस सो चैप्टर नंबर 13 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 13 में टोटल 4 क्वेश्चन थे और हमने 4 के 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, वेरी गुड। ओके सो क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके डीएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए ताकि आपकी जो भी क्लासेस अपलोडेड हो ओके वो आप क्लासेस सभी टाइम पे देख पाओ। ओके और व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके अपने जो फ्रेंड्स हैं वो भी अपने रिजल्ट्स इंप्रूव कर पाए। और मैथ्स का एग्ज़ाम आ ही गया है, बहुत पास में आ चुका है। ओके 10 मार्च को आपका पेपर है और आप उसकी तैयारी अच्छे से करिए कम्प्लीटली। ओके
सो रिवीजन करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14। थैंक यू।